हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी परिवर्तन, डेल एच का महत्व। माना स्थिर दाब पर किसी निकाय की प्रारंभिक अवस्था में एंथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा और आयतन क्रमशः H1 U1 V1 है तथा ऊष्मा ग्रहण करने के बाद इसका मान क्रमशः H2 V2 और H2 U2 V2 हो जाता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि एंथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा तथा आयतन क्रमशः क्या है, H1 U1 V1 है और ऊष्मा ग्रहण करने के बाद क्या हो जाती है, H2 U1 V2 हो जाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन के अनुसार, परिभाषा के अनुसार क्या होता है, H1 इज इक्वल H1 इज इक्वल U2 प्लस PV1। ये क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गए। ये इक्वेशन कहाँ से आया, एंथैल्पी जो होता है आंतरिक ऊर्जा, दाब और ये जो आयतन होता है उसके गुणनफल के योग के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, एंथैल्पी जो होता है आंतरिक ऊर्जा और दाब आयतन के गुणनफल के योग के बराबर होता है। इतना क्लियर हुआ। तो इसको अपन क्या लिखे, H1 इज इक्वल U1 प्लस PV1 लिखे, फर्स्ट नंबर बन गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। H2 को क्या लिखे, H2 इज इक्वल U2 प्लस PV2, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, अब इसको दोनों को एक साथ लिखेंगे, H2 माइनस H1 इज इक्वल U1 प्लस PV1 माइनस U2 माइनस PV2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, ये देखो, इसको एक साथ लाएंगे। ठीक है, U1 माइनस U2 को, सॉरी U1 और U2 को क्या लेंगे, एक साथ लेंगे, तो क्या होगा, U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस PV1। ठीक है, अब इसको U2 माइनस U1 को क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पर से डेल U लिख सकते हैं, एंथैल्पी परिवर्तन लिख सकते हैं। ठीक है, U2 माइनस U1 को क्या लिख सकते हैं अपन, डेल U लिख सकते हैं, और ये P को कॉमन निकालेंगे और V2 माइनस V1 को क्या लिख सकते हैं अपन, डेल V। ये देखो, ये होता है फॉर्मूला। तो ये क्या होता है, फॉर्मूला एंथैल्पी परिवर्तन का फॉर्मूला होता है, डेल H इज इक्वल डेल U प्लस P डेल V। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, डेल एच क्या होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन, डेल यू क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, और डेल वी क्या होता है, आयतन में परिवर्तन। अतः स्थिर दाब पर एंथैल्पी परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा प्रसार के आंतरिक कार्य के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब देख लो डेल एच का महत्व देख लो। डेल एच का महत्व देखो, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार डेल यू इज इक्वल क्यू माइनस डब्लू। यहाँ पर डेल यू को क्या लिख, डेल यू इज इक्वल क्यू माइनस डब्लू। अब अपन यहाँ क्या है, क्यू को क्या लिख सकते हैं अपन, क्यू पी लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर में हो रहा है। इस क्यू को क्या लिख सकते हैं अपन, क्यू पी लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर में हो रहा है। डब्लू को क्या लिख सकते हैं, ये किया गया कार्य है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पी डेल वी। ठीक है, कार्य करेगा तभी तो उसके आयतन में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं अपन, पी डेल वी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्यू पी इज इक्वल डेल यू माइनस पी डेल वी। ठीक है, अब इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए, तो ये वाला आ गया। ठीक है, उसके बाद डेल यू को अपन क्या लिख सकते हैं, U2 माइनस U1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पी को कॉमन लिए और डेल वी को क्या लिखे, V2 माइनस V1। इतना तो क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, इसको अंदर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर PV2 माइनस PV1, इधर तो एजिटिस रहेगा जैसा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये टू वाले को क्या लेंगे, एक साथ लाएंगे। ठीक है, ये टू वाले को एक साथ लाए, वन वाले को एक साथ लाए। ठीक है, ले आए, देखो U2 माइनस PV2 U1 माइनस PV1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये P को जो है कॉमन निकालेंगे, ये P कॉमन निकल जाएंगे यहाँ पास, तो क्या होगा, U2 माइनस U1, ये वाला एक साथ आ गए दोनों, और अब ये क्या हो, U2 माइनस P कॉमन निकल गए, तो V2 माइनस V1 हो गया। ठीक है, अब ये U2 माइनस U1 को क्या लिख सकते हैं अपन, डेल U लिख सकते हैं, ये अंतर को, और यहाँ पर V2 माइनस V1 के अंतर को क्या लिख सकते हैं अपन, डेल V लिख सकते हैं। P तो यहाँ पर है कांस्टेंट। ठीक है, ये P कांस्टेंट है। अब क्या होता है, ये जो है फॉर्मूला वहाँ पर निकाले थे अपन, इसका डेल एच का फॉर्मूला निकाले थे ना, सबसे पहले निकाले थे। ये देखो, ये डेल एच इज इक्वल डेल वी प्लस पी डेल वी। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इस वाले तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको डेल यू प्लस पी डेल वी को क्या लिख सकते हैं अपन, डेल एच लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेल एच क्या होता है, क्यू पी के बराबर होता है। ये क्यू डेल एच क्या है, क्यू पी, और डेल यू क्या होता है, क्यू वी। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।